ओम शांति। आज सुनते हैं 17 दिसंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर मुरली सॉन्ग था। नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग ठोकर खाऊं मैं। तो राह कौन दिखाएगा? बाबा ने कहा राह दिखाता है बाबा, शिव बाबा। बाप आए तुम बच्चों को राह दिखाने कि बच्चे तुम अब इस दुनिया में इस दुनिया से उस दुनिया में जाना है, तो कैसे जाना है वो राह दिखा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे मेरे बारे में कहते हैं कि हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। बच्चे मैं तो नहीं हूँ हजारों सूर्य से तेजोमय, मैं तो शीतल हूँ और तुम बच्चों को भी आया हूँ मैं शीतल बनाने। तो देखो बाबा फालतू की महिमा कभी स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा जो है जैसा है उसी चीज़ को स्वीकार करते हैं। मैं शीतल हूँ, औरों को भी शीतल बनाने के लिए आया हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा अंत में। यो कल्पांतर की बाजी है, तो तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देना चाहिए। तो ये भी प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। साथ में बाबा ने कहा बच्चे तुम प्रदर्शनी लगाते फिर तुम दिखाते, देखो कुंभकर्ण बाबा ने कहा ऐसे सोए पड़े हैं, तुम जगाते हो जागते ही नहीं है, फिर जो है सो जाते हैं। लेकिन बच्चे आगे चल के देखना कितनी तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी। तो शुरू में बहुत थोड़े होते थे। हाँ यहाँ आज हम जलंधर सेंटर से बोल रहे, यहाँ मिठा बाजार में सेंटर होता था तो मुश्किल से 20-25। आज ब्रह्मा भोज भी यहाँ करते कभी भी तो कितने सैकड़ों, किसी सेंटर पे हज़ारों, कहीं सैकड़ों इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सब बाबा कहते देखो जो बाबा ने कहा था कभी, आज प्रैक्टिकल में वृद्धि हर सेंटर पे कितने भाई बहन जुड़ चुके हैं। तो ये वृद्धि हो रही है ना। बाबा कहते वृद्धि होती जाएगी, सबकी आँख खुलेगी फिर कि ये इतना बढ़ता जा रहा कार्य। हाँ हमें याद है माउंट आबू में दादी जी, जानकी दादी का शताब्दी बना रहे थे, तो उसमें मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे कितनी संस्थाएं देखी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 20 साल फिर उनमें विभाजन हो जाएगा। पर आज 80 साल हो गए और ये संस्था लगातार बढ़ती जा रही है। तो समझो इसके बेस में कौन है, बैक में स्वयं कैसे परमपिता परमात्मा कार्य कर रहा है। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को बायोस्कोप आदि नहीं देखना है। आज बायोस्कोप तो हर एक की जेब में आ गया है। पहले तो टीवी से बायोस्कोप देखते थे, अभी तो मोबाइल पे जो चाहे वो देख लेवे। तो बाबा कहते नहीं बच्चे नहीं देखना है। अब कितने अश्लील चित्र देखते हैं आज के यंग बच्चे, इस मोबाइल से कितने खराब होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छी चीज़ें देखो, मुरली मंथन सुनो, मुरली सुनो, योग कमेंट्री सुनो, बाकी चीज़ों को नहीं देखो। तो बच्चे उससे तो तुम्हारी स्थिति खराब होगी, उससे क्या फ़ायदा। आज बाबा ने कहा सत्य का संग तारे कुसुम डुबोरे। बच्चे देखो ये गायन है ना, तो सत्य कौन है? सत्य तो बच्चे शिव बाबा है। एक शिव बाबा का संग ही सत्य है। सारा दिन देखो मैं सत्य बाबा के संग में हूँ, सत्य बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, सुना रहे हैं तो सत्य के संग में, सत्य बाबा से योग लगा रहे हैं तो सत्य के संग में है, सत्य बाबा के गुणों का चिंतन कर रहे हैं तो सत्य के संग में है। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा कि खान पान का भी बच्चों को बहुत ध्यान रखना है। देवताएं कितना सात्विक खाते थे अन्न, तो बच्चों को भी खान पान का बहुत ध्यान रखना है। खान पान तुम्हारा बड़ा सतो प्रधान होना चाहिए। सब्जियां हर प्रकार की होती है लेकिन तामसिक सब्जी नहीं खानी है। हाँ प्याज लहसुन तामसिक है ना, तो सात्विक सतो प्रधान, सबसे सतो प्रधान बाबा को भोग लगा के बाबा को स्वीकार करके जो खाते हैं वो है सतो प्रधान भोजन। फिर आज बाबा ने कहा सारा मदार प्योरिटी पे है। प्योरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी है। तो प्योरिटी का बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। देखो बच्चे गाते भी है ना, मूत पलीती कपड़ होए ले साबुन पर ले ये धोए,
तो मतलब ये सब विकारों के जब कपड़े हो जाते, आत्मा भी शरीर भी, तो ज्ञान का साबुन लेके, तो बाबा ने कहा पवित्रता सबसे मुख्य चीज है। तो बाबा ने कहा सारा मदार पवित्रता पे है। फिर कहा सारा मदार पढ़ाई पे भी है, पढ़ाई में पवित्रता भी आ जाती, चारों सब्जेक्ट आती, चारों सब्जेक्ट पे अटेंशन रखना बड़ा जरूरी है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हो, तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान है। अगर किसी को तुम कहो हमें तीनों कालों का ज्ञान है तो मानेंगे नहीं, लेकिन बच्चे तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान है ना, इसलिए आदि मध्य अंत त्रिकालदर्शी की सीट पे सेट होके तब कर्म करो। इसका आदि क्या, मध्य क्या और अंत क्या रिजल्ट निकलेगी, उसको सामने रखते हुए कोई भी कर्म संकल्प वचन करो, तो फिर कभी भी कोई विकर्म नहीं होगा। तो हम त्रिकालदर्शी हैं, सदा याद रखना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे देखो यादगार बने हैं ना, हाँ रावण को 10 शीश वाला दिखाते बच्चे, ऐसा तो कुछ होता नहीं, ये मन के 5 विकारों को भस्म करना है। फिर बाबा ने कहा योग अग्नि, बच्चे योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे, इसलिए बच्चों को याद की यात्रा कभी भूलना नहीं चाहिए। बड़े बड़े बच्चे सेवा करते कुछ करते, याद में फेल है, याद में फेल नहीं होना है, याद की यात्रा में तुम्हें नंबर 1 बच्चा बनना है। फिर लास्ट बाबा ने कितना सुंदर कहा, त्याग और तपस्या के द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व कल्याणकारी भाव, सेवा में सफलता मिलेगी जब त्याग और तपस्या करेंगे, और उससे विश्व का कल्याण। हमारी दादियों ने कितना त्याग किया, उसका रिजल्ट आज कितनी सफलता मिल रही है। और लास्ट बाबा ने कहा चित्र को ना देख, चैतन्य को देखो और चरित्र को देखो। चरित्र माना हर एक की विशेषता देखो, और चैतन्य माना उस चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को देखो। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।